Okay, G, so today we'll be doing this paper. This is May, June 2024, paper 6, variant 1, IGCSE chemistry. Okay. So they're saying a student carries out a titration to find the concentration of a sample of dilute hydrochloric acid. The student adds, मतलब उन्होंने titration कर लिया और उनका मकसद क्या है? He wants to find the concentration of a sample of dilute hydrochloric acid. Okay, उनको इसका जो है ना वो निकालना है. They're saying is the student adds 25 cm cube of aqueous potassium hydroxide with the apparatus shown in label A. उन्होंने ना यहाँ पे बेसिकली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर दिया. मैं अगर यहाँ मेंशन करूँ तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पे ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करा हुआ है. ओके. They're saying add a few drops of the suitable indicator to the apparatus labeled A. Use the beater to add dilute hydrochloric acid to the aqueous potassium hydroxide and indicator in the apparatus labeled A. ठीक है जी. Name the items of the apparatus labeled A and B. आपको बेसिकली बेटा A और B को लेबल करना है. तो ऑफ कोर्स A हमको पता है ये कॉर्निकल फ्लास्क है और B हमें पता है पिपेट है, राइट? पिपेट या पाइपेट व्हाटएवर यू से. सो आई एम गोना गो फॉर कॉर्निकल फ्लास्क एंड B इज बेसिकली पाइपेट या पिपेट. बट इसको बेटा हम सादा पिपेट नहीं बोलेंगे, इसको हम आई एम गोना कॉल इट एज वॉल्यूमेट्रिक पिपेट. अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक की जगह ना हमारे टाइम पे देयर वाज अ वर्ड वेरी पॉपुलर दैट वाज ग्रेजुएटेड, बट यू नो वो अभी इतना नहीं चल रहा. सो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट इज गोना बी द बेस्ट थिंग. इवन इफ यू गोना ओपन अप ना few papers from like 2012 2011 something those yearlies, so you will see the word graduated a lot. But अभी वो इतना नहीं चल रहा. अभी volumetric वाला is word very in market. Then they're saying a student adds the indicator after the volume. देखिए यहाँ से I'm reading from here. The student adds the indicator after the volume of 25 cm cube of aqueous potassium hydroxide has been measured. Explain why the student adds an indicator to the aqueous potassium hydroxide. देखिए बेटा, इंडिकेटर को ऐड करने का सिर्फ एक मकसद है ताकि हमें ना कलर चेंज पता चल जाए एट द लाइक यू नो व्हेन द रिएक्शन स्टॉप्स और व्हेनेवर लाइक यू नो इक्विवेलेंस पॉइंट जब आ जाए, जब एंड पॉइंट आ जाए. एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपके पास मोल्स ऑफ एसिड एंड एल्कली बराबर हो गए. सो आई एम गोना कॉल इट लाइक दिस, यू नो. हम इसको ऐसे बोलेंगे कि यू नो एक्सप्लेन व्हाई द स्टूडेंट एड्स एन इंडिकेटर to identify when the reaction stops by changing color. ताकि बेटा जब आपके पास कलर चेंज है ना तो उससे हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि भाई रिएक्शन स्टॉप हो चुका है. रिएक्शन स्टॉप हो चुका है या आप लोग ना ये भी कह सकते हैं कि एंड पॉइंट अचीव हो चुका है. ओके, सो यू नो ये वाली सारी बातें. देन दे आर सेइंग नेम अ सूटेबल इंडिकेटर. इंडिकेटर बेटा हमारे सिलेबस में अभी ना, अच्छा बहुत सारे बच्चे ना फेनोफ्थलीन लिख देते हैं. बेटा फेनोफ्थलीन हट चुका है. अभी वी हैव थाइनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज. अब जो थाइनोफ्थलीन है ना मैं वो लिखता इसलिए नहीं हूँ बिकॉज मुझे उसकी स्पेलिंग नहीं आती. तो मुझे ना मिथाइल ऑरेंज की स्पेलिंग आती है तो मैं वो लिखूंगा. ओके, मुझे थाइनोफ्थलीन की स्पेलिंग नहीं आती तो मजबूरी होगी तो लिख देंगे, वरना बेटा नहीं लिखेंगे. आगे चलेंगे. Describe how the student can determine the volume of dilute hydrochloric acid used in this titration. Okay. अच्छा एक मिनट रुकिएगा. Describe how the student can determine the volume of dilute hydrochloric acid used in this titration. तो बेटा वो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे निकालेंगे? देखिए मेरी बात सुने, आप लोगों ने जो है ना डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहाँ पे ऐड करा है मुझे बताओ. कहना से ब्यूरेट के अंदर ऐड करा है, यस और नो? यस और नो? Yes. इसने राइट. तो मैंने ना डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ब्यूरेट के अंदर ऐड करा है. तो मैं ऐसा कहता हूँ कि पहले मैं एक इनिशियल रीडिंग लेता हूँ और फिर मैं एक ना फाइनल रीडिंग ले लूंगा ऑफ द वॉल्यूम और फिर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. I'm gonna say कि फर्स्ट एक इनिशियल रीडिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट, देन एक फाइनल रीडिंग. फाइनल रीडिंग से मेरा मतलब है जब आपने वॉल्यूम ऐड कर दिया उसके बाद देन सब्ट्रैक्ट दें. जब आप उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? you're gonna get
the volume of dilute hydrochloric acid. Okay, so again, it's very easy. It does make sense. आगे चलते हैं शाबाश. Then they're saying the student observe the color changes that occurs as they add dilute hydrochloric acid from the methyl orange. State one other thing that the student should do as they add the dilute hydrochloric acid to the aqueous potassium hydroxide. मुझे और क्या करना चाहिए मुझे बताएं. टाइट्रेशन करते हुए आप लोग क्या करते हैं. आप लोगों ने बेटा टाइट्रेशन देखो टाइट्रेशन का सेट. जी जी जी. Mix. मिक्स. मिक्स कैसे मतलब. हाउ मिक्स. Studying what? नूर आपने कोई वर्ड बोला था अभी वो दोबारा बोले प्लीज. Sir. Swirl. बिल्कुल सही कहा था. देखें. दिस इज माय ब्यूरेट. आप ना यहाँ पे ब्यूरेट का ना वो हुक खोलते हो एंड दिस इज योर कॉनिकल फ्लास्क. ऑलराइट गाइस. सो आप ना नीचे व्हाइट टाइल लगाते हैं एंड देन आप उसको ना इसके बाद शेक कर रहे होते हैं. ठक 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 ठक. जब शेक कर रहे होते हैं ना तो बेटा वो शेक करने का मतलब या वो स्विर्ल करने का मतलब ये होता है कि आपके पास चीजें जो है ना जो कंटेंट्स हैं वो इजीली लाइक वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. सो आई एम गोना से कि वी विल swirl the conical flask so that the contents of flask can get evenly mixed. Okay, beta, got it. Okay, now let's jump on to question number 2. They're saying a student. यहाँ से देखें मैं read कर रहा हूँ. Please be with me, okay? A student investigates. अच्छा, as I said के ATP के पेपर का क्या सीन है? You have to read question very carefully. You have to understand what is happening over here so that we can get a very good idea about the stuff, okay? So just be with me. Try to understand things properly. All right, okay. They're saying a student investigates the temperature change when the magnesium reacts with dilute sulfuric acid. ठीक है. जब मैं मैग्नीशियम को डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करूंगा तो फिर हमें ना टेम्परेचर चेंज को इन्वेस्टिगेट करना है. The student does 5 experiments. Okay. He uses a 25 cm cube of measuring cylinder to pour 20 cm cube of sulfuric acid into the boiling tube. हमने boiling tube के अंदर बेटा 20 cm cube of sulfuric acid को. Boiling tube is basically बेटा something like this. मैंने इसके अंदर ना 20 cm cube of H2SO4 को ऐड किया है बेटा. Right, and I did this thing by the help of 20 uses a 25 cm cube of measuring cylinder. ठीक है. By the help of measuring cylinder मैंने सारा काम करा है. Then this thing I uses the thermometer to measure the initial temperature of the acid in the boiling tube and then I record the initial temperature. ठीक है. Then they're saying I add a coiled 5 centimeter cube length of magnesium ribbon to the acid in the boiling tube. फिर मैंने बेटा मैग्नीशियम रिबन को ऐड कर दिया 5 centimeter length of magnesium ribbon. Then they're saying at the same time start a timer और timer भी start कर दिया. Then I continuously stir the contents of the boiling tube using the thermometer. After 45 seconds, I measure the temperature of the mixture in the boiling tube, record this temperature, and then I rinse the boiling tube with distilled water. पहले मैंने इसको मिक्स करता रहा और 45 सेकंड्स के बाद जाके मैंने जो ना बेटा उस टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर लिया. ये कितना टेम्परेचर किया है. ठीक है. ओके. सो दिस वाज द बेसिक आइडिया. नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. Then they're saying next part के experiment 2 पे they're saying we uses 25 cm cube of measuring cylinder to pour 20 cm cube of dilute sulfuric acid into the boiling tube. Exactly same thing. Then use the 10 centimeter cube measuring cylinder to add 2 centimeter cube of distilled water to the acid. Guys, tell me what is this? What are they doing this in this part? वो क्या कर रहे हैं? Can I say वो water को add करें into the acid? Yes or no? Yes or no? Anya, can you please tell me? जब मैं water को add करूंगा, what's gonna happen? Water को add करने का क्या effect आएगा बेटे? Anya, are you there? Yes, sir. I'm saying कि जब मैं water को add करूंगा तो उसका क्या effect होगा? What do you think? The acid will become dilute. Yeah, exactly. मैं बिल्कुल यही सुनना चाहता था
कि ना आप मुझे यही बोलें कि सर हमारे पास ना यहाँ हम डाइल्यूशन कर रहे हैं। व्हाट डू आई मीन बाय डाइल्यूशन? जब भी हम वाटर को ऐड करते हैं ना बेटा, तो ना बेसिकली आप ये समझो कि ना कभी कभार ऐसा होता है, रमजान में रूअफ़ज़ा बनाया, ओ हो इतना मीठा बन गया, और पानी डाल दो, और पानी डालने से क्या हो गया कि वो डाइल्यूट हो गया। ठीक है, तो उसकी ना विस्कोसिटी लाइक थिकनेस कम हो जाती है, एंड सो दैट इज द रीजन। अब पहले मेरी बात सुने, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ना पहले कॉन्सेंट्रेशन थी 1 मोल/dm³। ठीक है, समझो मेरे पास 1 मोल से, और वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब था। अब मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो मुझे बताओ, जब मैं वॉल्यूम को बढ़ा दूंगा तो ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं हो गई? बिकॉज मेरे मोल्स तो उतने ही होंगे, इजंट इट? यस और नो? जब मैं यहाँ पे पानी को ऐड करूंगा, तो दिस फिनोमेना इज नोन एज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा? कैन ऐसे डाइल्यूशन की वजह से मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी, लेस कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा? यस और नो? रिस्पॉन्ड गाइस प्लीज। कैन ऐसे लेस लेस कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, इट्स गोना बिकम लेस कॉन्सेंट्रेटेड। आप लोगों को बात समझ आ रही है? ओके, नाउ दे आर सेइंग ये डायरेक्शन वाला फिनोमेना होता है। Place a bung in the boiling tube and invert the tube to mix the acids and water. आपने बेसिकली ऊपर से बंग लगा के उसको मिक्स करके इन्वर्ट कर दिया। Then use the thermometer to measure the initial temperature of the contents of the boiling tube and record the temperature change. फिर उसके बाद उन्होंने जो है ना 5 सेंटीमीटर ऑफ द लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन को ऐड करा। एट द सेम टाइम टाइमर स्टार्ट कर दिया, स्टिर करा, 45 सेकंड्स के बाद टेम्परेचर को मेजर करा, रिकॉर्ड करा टेम्परेचर को, और फिर जो है ना उन्होंने क्या करा है, ही रिंस द बॉइलिंग ट्यूब विद डिस्टिल्ड वाटर। ये वाला पूरा हो गया। मतलब कि सर एक्सपेरिमेंट 1 में ही टुक 20 सेंटीमीटर क्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, and experiment 2 he took 20 centimeter cube of dilute sulfuric acid, but on the other hand he also added 10 centimeter cube of distilled water to make the acid less concentrated. Okay, पानी ऐड करने से आपका एसिड क्या हो गया बेटा? It became less concentrated. Then they are saying कि he repeated experiment 2 adding 4 centimeter cube of distilled water instead of, oh no sorry, he didn't add 10, उन्होंने 2 सेंटीमीटर क्यूब ऐड करा था, सॉरी। 10 सेंटीमीटर क्यूब मेरी सिलेंडर को इस्तेमाल किया था, बट उन्होंने ऐड कितना करा है? 2 सेंटीमीटर क्यूब करा है। उसके बाद वाले एक्सपेरिमेंट में he added 4 centimeter cube, and then he added 6 centimeter cube, and then he added 10 centimeter cube. तो आपके पास जो है ना ये सारे एक्सपेरिमेंट्स का पूरा सेटअप हो रहा है। ओके, मुझे सब बच्चे बताएं, सबको ये केस समझ आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है? यस और नो? सब रिस्पॉन्ड करेंगे जल्दी, थम्स अप करें, शाबाश। हमजा अब्दुल्ला, आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? थम्स अप करें बेटा जल्दी से। Now they are saying use information in the description of the experiment and the thermometer diagram to complete table 2.1. तो एक्सपेरिमेंट 1 में आपसे कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। बेटा एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास 20 cm³ है, राइट? 20 cm³ है। एंड अगर आप, अच्छा देखो ऊपर आओ, ऊपर आओ, देखो मुझे बताएं, क्या बेटा ये 20.2 है या सादा 20 है? कहना से सादा 20 है, राइट? यस और नो? जब सादा 20 ना, तो फिर मैं डायग्राम में टेबल में भी सादा 20 लिखूंगा। यहाँ मेरे पास ना 20.1 की कोई सेटिंग भी मुझे नजर नहीं आ रही, टेम्परेचर की सेटिंग 20 पॉइंट उसमें पॉइंट में नजर आ रही है, बट यहाँ देखो वॉल्यूम जो है ना ऊपर उन्होंने क्या बताया हुआ है? 20 समथिंग ही बताया हुआ है, राइट? तो मैं 20 लिखूंगा। एक्सपेरिमेंट 1 में वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 20 एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर आपके पास यू कैन से 0 है। Sir, एक्सपेरिमेंट, जी जी अब्दुल्ला बोले। can you write 20.0? मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि नहीं लिखेंगे। उसका रीजन ये है कि आपने ना अपनी आईज को ओपन करके बेटा ये देखना है कि आपके पास जो है ना, ओके, आपने अपनी आंखों को ओपन करके ये देखना है कि आपके पास एक क्वेश्चन में डेटा किस तरीके से गिवन है। मुझे बताओ अब्दुल्ला, क्या यहाँ आपको 20.0 गिवन है वॉल्यूम, या 20 गिवन है? 20, यहाँ कितना गिवन है? 25. ठीक है, सो आई वुड प्रेफर रादर टू गो फॉर लाइक लाइक मेजर वॉल्यूम्स में मैं 20-25 इस तरह करके जाना प्रेफर करूंगा। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि मार्क्स कटेंगे इफ यू गोना गो फॉर 20.0, बट ना I'd rather say कि भाई नहीं, just just go for like this. Okay, All right. but I just realized यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर किस तरह गिवन है? 2.0, 4.0, 6.0।
तो वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर को फिर हम ऐसे लिख देंगे। Yes, sir. ओके, यहाँ पे इन सब के केस में ना हमारे पास वॉल्यूम तो बेटा सब में 20 चल रहा है। सो मैं वॉल्यूम को 20 लिखूँ, मैं इसको वॉल्यूम ऑफ एसिड को तो 20 लिखूंगा बिकॉज मुझे वो ये 20 में गिवन है। ओके, लाइक मैं इसको तो एज इट इज कॉपी कर दूंगा हर जगह, बिकॉज सब एक्सपेरिमेंट में एसिड उतना ही है। बट वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर बेटा इसके अंदर आपके पास 2.0 है, इसके अंदर आपके पास बेटा 4.0 है, इसके अंदर 6.0 है। देखो जरा एक मिनट, हाँ 2, 4, 6 और 10 है। 6.0 है एंड देन इट इज 10.0। ऑलराइट, फिर वो आपसे कह रहे हैं कि दिस इज द थर्मोमीटर, दिस इज माय इनिशियल टेम्परेचर एंड दिस इज माय थर्मोमीटर टेम्परेचर आफ्टर 45 सेकेंड्स। अगर आप इसको देखें तो ये 35 है, then it's 36, it's 37। I'm gonna go for 37.5, सॉरी 37, I'm gonna go for 37.0। ठीक है, एंड देन अच्छा इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ बिकॉज देखो यहाँ पे भी ना डॉट में लिखा हुआ है ना, तो इट्स गोना बी बेटर फॉर अस। एंड देन इसको अगर आप देखें तो इट्स गोना बी 34, एंड देन यहाँ पे आए तो इट्स 31, इट्स 32, इट्स 31.5। एंड इन द अदर केस इट्स 30, and then it's 26, 27, 27.5, 26, 27, it's 27.5। Okay, in this other case it was 26, 27 and then 27.5। then they're saying आपको टेम्परेचर इंक्रीज निकालना है। टेम्परेचर इंक्रीज कैसे निकालते हैं बेटा, फाइनल माइनस करेंगे 37.0 माइनस 25, ये मेरा ख्याल है 12 हो जाएगा, isn't it? This is gonna be 12.0, the other one is 34.0 minus 25.5, तो ये आ जाएगा मेरे पास। बेटा इसका बताओ मुझे आंसर क्या आएगा, सबका बताएं शाबाश। 8.5. 8.5, नीचे वाले का भी बताएं। 31.5 माइनस 25.5, इसका क्या आ जाएगा। इसका बताएं, इसका बताएं। 6. एंड इस पे अगर आते हैं तो 30.0 माइनस 26.0, बेटा ये तो 4 हो जाएगा। 4, sir. एंड देन they're saying the other one is 27.5 minus 26.0 and it's gonna be 1.5। 1.5. ऑल राइट, ठीक है। they're saying state with experiment 1, 2, 3 और 4 had the smallest temperature change। सबसे स्मॉलेस्ट टेम्परेचर बेटा आपके किसके पास है, अगर आप देखें एक्सपेरिमेंट 5 में से तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज करा है, राइट। तो स्मॉलेस्ट टेम्परेचर आपके पास एक्सपेरिमेंट 5 में है। Then they're saying explain why the temperature change was the smallest in the experiment when you have given in B1। दोबारा अच्छा उसमें आपसे वो कह रहे हैं कि B1 में आपसे क्या कह रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई द टेम्परेचर चेंज वाज द स्मॉलेस्ट इन दिस एक्सपेरिमेंट। पहले उन्होंने आपसे पूछा कि सबसे कम टेम्परेचर किसके अंदर आया, आपने बोला कि सर एक्सपेरिमेंट 5 के अंदर आया। फिर वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास ऐसा क्यों हो रहा है, बी के अंदर आपके पास टेम्परेचर सबसे कम क्यों है, पता है क्यों? बिकॉज आपने सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड करा, राइट। जब आप वॉल्यूम ऑफ वाटर का ऐड करेंगे तो वो आपके पास जो एसिड होगा वो हाईली लाइक डाइल्यूट हो जाएगा, राइट। तो आप यहाँ बोलेंगे जब इतना ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा तो फिर आपके पास ऑफकोर्स टेम्परेचर चेंज इतना ज्यादा नहीं आएगा। तो आप उसको बोलेंगे कि भाई हमारे पास बिकॉज इन experiment 5 we have added largest volume of water। किसी ने कुछ पूछा है बेटा, किसी को कुछ पूछना है, कोई टेंशन कोई परेशानी कोई मसला? Sir, I have a question. या प्लीज गो अहेड। Sir, can we say that the concentration of reactants is decreasing?
Why do you want to make it more complex for yourself? Sir, I think the answer you give is more complex for me. Because bro, no Abdullah, like I'll be really very honest. आप ना खुद देखे ना, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको साफ नजर आएगा कि वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर है ना इसके ना सबसे ज्यादा ऐड हुआ हुआ है, तभी टेम्परेचर चेंज कम है। मैंने इस बात को अंग्रेजी में लिख दिया और कुछ भी नहीं करा। आई डोंट नो कि आपके लिए इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है। इफ यू गोना गो इन द, Sir, I know English and Urdu. मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट ये है कि इसको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में ना लिखें। बेसिक सिंपल आंसर लिखें कि देखिए आपके पास आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर का सबसे ज्यादा ऐड करा है, तो आपके पास जो है ना टेम्परेचर चेंज वुड बी जो ना मिनिमम इन दिस केस, बिकॉज सबसे ज्यादा आपने वाटर को ऐड कर दिया तो हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन बन गया। दैट्स इट। मेक इट सिंपल, Okay. इससे ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाए। Then they're saying complete a suitable scale on the y-axis and plot your results from the results from the experiments 1 to 5 on figure 2.1, draw a line of best fit। अब देखेंगे आपके पास ना वॉल्यूम ऑफ द डायल्यूट डिस्टिल्ड वाटर आ चुका है, आपको टेम्परेचर चेंज इंक्रीज निकालना है, राइट। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करता हूँ, मैं बना लेता हूँ इस टेबल को। आपने जब वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 ऐड किया था तो टेम्परेचर इंक्रीज 12 है, मतलब कि पहले एक्स एक्सिस आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर 0, तो टेम्परेचर इंक्रीज कितना था, 12 था। वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 है बेटा, तो टेम्परेचर इंक्रीज 12 है। फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर जब 2 है तो टेम्परेचर इंक्रीज 8.5 है। 8.5 है। एंड देन जब वॉल्यूम ऑफ वाटर 4.0 है तो टेम्परेचर इंक्रीज बेसिकली 6 है। एंड जब वॉल्यूम ऑफ वाटर 6 है बेटा तो टेम्परेचर चेंज इज बेसिकली 4.0। एंड देन जब वॉल्यूम ऑफ वाटर 10 है तो टेम्परेचर इंक्रीज बेसिकली 1.5 है। दिस इज माई एक्स एक्सेस, माई वाई एक्सेस, बिकॉज वाई एक्स पे टेम्परेचर इंक्रीज है, राइट। या ओके, 12, 8.5, 6, 4 एंड 1.5 आ गया। एंड दैट्स गोना बी एक्स पे 0, 2, 4, 6, 8। ओके, पहला पॉइंट आपके पास आएगा 0, वाई एक्स पे 12 बना। अच्छा आपको ना वाई एक्स पे देखो, अगर आप बेटा आपको ना 12 तक जाना है, राइट। एंड यू हैव टू डू द स्केलिंग इन सच अ वे कि आपका जो ना अराउंड 75% या 70% आपका ग्राफ कवर हो रहा हो। तो यहाँ देखो, एक दो, लाइक अगर लेट्स से आई एम गोना गो डू इट लाइक दिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। या ओके, दैट इज गोना बी वेरी गुड। ऐसा करना, 0.2.0, नो नो नो, अगर देखो टू की करेंगे तो नुकसान है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, आधा ग्राफ भी कवर नहीं होगा, तो मेक इट लाइक दिस। इसको 2 कह दो, तो 4 कह दो, तो 6 कह दो, इसको 8 कह दो, इसको 10 कह दो, इसको 12 कह दो। ये आपके पास बेसिकली 1.0 है, 3.0 है, 5.0 है, 7.0 है, 9.0 है, एंड ये 11.0 है। ठीक है, वो आपसे कह रहा है हमने ग्राफ को प्लॉट करना है, बहुत आसान है बेटा, जल्दी से हम गोना गो फॉर अदर पेन। 0, 12 बिट्स बेसिकली ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये आ गया। देन आई हैव टू गो फॉर 2, 8.5, 2 बेटा ये रहा देखो, 8.5 समवेयर यहाँ आ जाएगा। Yeah, and then it's 4, 6, 4, 6 is somewhere like this, and then it's 6, 4 is something like this, and then it's 10, 1.5, right। अब ग्राफ बनाना था, ग्राफ बनाना बहुत आसान हो गया बिकॉज इट्स अ वेरी स्मूथ टाइप का कर्व कुछ बन रहा है। Sir says line of best fit. वेयर डिड दिस
बट अगर मैं आपको बताऊं Question. कहाँ लिखा हुआ है, अच्छा देयर सेइंग कंप्लीट अ सूटेबल स्केल ऑन वाई एक्सिस एंड प्लॉट योर रिजल्ट्स ऑन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ओके ओके ओके। Yes. बट यू नो व्हाट, लेट मी जस्ट सी द रिलेशन। मैं एक दफा क्वेश्चन को देखूं, ये भी एक बात डिस्कस करनी है। अच्छा चलो ये वाला क्वेश्चन भी आ गया, रुके रुके रुके। ये भी बिल्कुल डिस्कस अच्छा हो जाएगा, तो अच्छा सीन है। रिलेशन तो वही है, इट्स इजी दो, बट यू नो लाइक, या ओके, वो फिर हमें कर्व के लिए बोल देते। हम्म, apparently you know this relation has to be a curve relation, जो कि ऐसे बनता। How do you know? बिकॉज आई एम अ केमिस्ट्री टीचर ब्रो, मैं ये इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ। मुझे पता है कि जब आप टेम्परेचर को ऐड करते हैं ना, तो आपके पास जब आप बेसिकली डाइल्यूशन करते हैं एंड यू व्हेन एवर यू जस्ट गो फॉर टेम्परेचर चेंज वाला केस, तो आपके पास यू नो द होल चंक इज दैट कि यूजुअली इट्स अ कर्व लाइट, यू नो अगर आप स्टेट उसको भी थोड़ा सा रिकॉल करें ना, रेट ऑफ फ्रिक्शन वाले चैप्टर्स को, तो But वहां पे भी sir, हमने the ये, question says line of best fit. ब्रो आई एम सेइंग दिस थिंग कि देखें, क्योंकि हमारे पास ना जो ये वाले जो केसेस होते हैं ना, जिन केसेस के अंदर जब आप लोग बेसिकली टेम्परेचर चेंज को देख रहे हो, तो हमारे पास क्या होता है कि ना यूजुअली कर्व्स बनते हैं, और जो कि यहाँ पे बहुत सेंसिबल भी लग रहा है। बट अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, जो मुझे यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है, एंड आई एम बाय द वे यू नो लाइक आई गेट बैक टू यू ऑन दिस एज वेल, I'll see, but यहाँ पे I'm telling you guys कि it's gonna be a curve। अब यहाँ पे ना एक छोटी सी बात मेरी समझे, आपके पास ना यहाँ पे एक बात होती है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट को जो है ना, लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज नॉट ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। लाइन ऑफ नॉट ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब ये होता है कि यू हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ, यू हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ जिसके अंदर आपके पास ना मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर ना बेटा ये क्वेश्चन एएस के अंदर आता ना, मैं दूसरी कोई बात, अगर वैसे तो देखो हम एएस का P3 नहीं पढ़ाते, बट मैं A2 का पेपर 5 फॉर श्योर पढ़ाता हूँ, राइट। अगर ये क्वेश्चन बेटा A2 के पेपर 5 में आता ना, यहाँ कोई दूसरी बात ही नहीं थी, मैं ग्राफ ड्रॉ करता फॉर श्योर 110%, आई एम रियली वेरी श्योर अबाउट इट। बट क्योंकि ये ओ लेवल्स का, ये आईडीसीसी का एग्जाम है ना, सो आई जस्ट सी यू नो आई एम गोना कंफर्म यू, बट अप टिल नाउ फॉर द टाइम बिंग आई एम गोना से कि यहाँ कर्व ही बनेगा। I'm like really very sure, बिकॉज ना ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है हमारे पास। जब भी हम टेम्परेचर देखें, जो आप लोग के दिमाग में ना, जैसे कि आप भी जो अब्दुल्ला कह रहे थे, लाइन ऑफ बेस्ट फिट को लेके ना हमारे दिमाग में ये होता है कि हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ऐसा नहीं है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब ये होता है कि आपने बेसिकली इस तरह से ग्राफ बनाना है, बिकॉज देखिए जब आप ग्राफ कर बना रहे होते हैं ना, या जब आप पॉइंट्स देते हैं, तो आपके पास ना बहुत सारे रैंडम एरर्स होते हैं, बहुत सारे ह्यूमन एरर्स होते हैं, तो हम ग्राफ इसलिए ड्रॉ करते हैं कि हम उन एरर्स को इग्नोर करके एक एवरेज रीडिंग बना सकें। दिस इज गोना बी अ कर्व लाइन फॉर श्योर, बिकॉज अगर आप इसके स्ट्रेट लाइन बनाओ भी ना, लाइक आई गेट बैक टू यू, स्ट्रेट लाइन ऐसा नहीं बन सकती, बट मैं अगर स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, आई एम जस्ट गोना टेक लाइक, या तो मैं ये वाला पॉइंट ले लूंगा, आप देखो एक मेरे पास इतना अनोनिमस पॉइंट जा रहा है, या तो आप इन इन पॉइंट्स को ले लो। अनोनिमस मतलब एक पॉइंट बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है। ये बात मैंने क्या बोला कि मैंने वाकई करनी भी थी आप लोगों से, मैंने कहा था कोई पेपर आएगा तो करूंगा। ये भी बड़ा एक कंसर्न है, देखो 2 पॉइंट यहाँ कवर हो रहे हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट का। और अभी तो देखो जब मैं ये बना रहा हूँ ना, तो आई एम गेटिंग मोर श्योर अबाउट इट, पॉसिबिलिटी ही नहीं है यहाँ स्ट्रेट लाइन बनने की। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन अपने दिमाग से ना हर बच्चा ये बात निकाल दे कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट का क्या, लाइक लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज नॉट ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन।
ऐसा नहीं है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब क्या है कि आपने ऐसा ग्राफ बनाना है जिसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स कवर हो रहे हो। दैट्स इट। ठीक है। और आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि लाइक वेन एवर यू जस्ट ऐड, लाइक जैसे कि हम यहाँ पे बेसिकली एक मेटल को ऐड कर रहे हैं, और जब मैं मेटल को ऐड करके बेसिकली जो है ना वॉल्यूम निकाल रहा होता हूँ ना, वॉल्यूम कह रहा हूँ, टेम्परेचर चेंज को फाइंड आउट कर रहा होता हूँ जब व्हेन आई एम एडिंग अ मेटल, और जब मैं ना टेम्परेचर चेंज को फाइंड आउट कर रहा होता हूँ। सो वी हैव दिस ग्राफ्स। अगर आप देखेंगे ना तो आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन वाले जो कर्व्स बनते हैं, बहुत सारे केसेस में आपको जो है ना वहां पे भी ये नजर आएगा। लाइक इफ यू गाइस रिमेंबर, हम लोग लेट्स से अगर मैं मैग्नीशियम को ऐड करूं इनटू HCl, जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आई एम फॉर्मिंग MgCl2, एंड आई एम जस्ट गोना गेट हाइड्रोजन गैस। मैं हाइड्रोजन गैस के वॉल्यूम को फाइंड आउट करके जब ग्राफ बनाऊंगा ना, तो वो भी इस तरह का कर्व बनेगा। सो आई एम टेलिंग यू कि ये ग्राफ्स बनते हैं। यहाँ पे ये वाली बात निकाल दे अपने दिमाग से कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट का हमेशा मतलब होता है कि इट्स गोना ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, बिकॉज स्ट्रेट लाइन की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब बस जैसे मैंने बताया कि अगर ये पेपर जो है ना, अगर ये सवाल A2 का होता ना, तो मैं तो दूसरी कोई थॉट आती ही नहीं। मैं आपको डायरेक्ट बोलता कि बेटा यहाँ पे तो हमारे पास ना कर्व ही बनेगा, लेकिन जो एक सेकंड थॉट आ भी रही थी ना मेरे दिमाग में, वो इससे सही हो गई। पॉसिबल ही नहीं है स्ट्रेट लाइन बने। अभी तो ये बात बिल्कुल पत्थर पे लकीर हो गई, नहीं बनती स्ट्रेट लाइन बेटा। ठीक है, इट्स गोना बी अ कर्व। आपके पास एग्जाम में आपको हम जब कर्व बनाना होगा, जरूरी नहीं है कि वो आपको बोले कि कर्व और बेस्ट फिट बनाओ। वो आपको जो है ना बेसिकली लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलते हैं, बिकॉज लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब ये होता है कि आपने ना जो ह्यूमन एरर्स है उनको इग्नोर करते हुए एक अच्छा सा कर्व बनाना है, मतलब एक जो ना बेस्ट ग्राफ बनाना है जिसके अंदर मैक्सिमम पॉइंटर्स कवर हो रहे हो। सो इट्स गोना बी अ कर्व लाइक दिस। डू यू हियर मी गाइस? एम ऑडिबल? यस और नो? सबको मेरी आवाज आ रही कि नहीं? एम ऑडिबल? कैन यू हियर मी? आनिया, एम ऑडिबल? आगे Yes, चलते हैं। yes. ठीक है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का हमेशा मतलब नहीं होता कि बेटा हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है। आप देखेंगे, अगर बेटा कोई इस तरह का सेटअप बनेगा ना, अब यहाँ देखो ना, मुझे बताओ स्ट्रेट लाइन की पॉसिबिलिटी कहाँ से बनेगी? पॉसिबल ही नहीं कि मैं यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकूं। यहाँ कोई सीन नहीं है स्ट्रेट लाइन का, बिकॉज अगर आप स्ट्रेट लाइन पे आएंगे तो आपके पास सिर्फ दो पॉइंट्स कवर होंगे। ये देखो, या तो मैं इन दोनों को कवर कर दूंगा, इन दोनों को कवर कर दूंगा, इन दोनों को कवर कर दूंगा, इन दोनों को कवर कर दूंगा। मेरे पास जब स्ट्रेट लाइन बनता है ना बेटा, अब सवाल ये है कि सर, एक बच्चे के दिमाग में ये बहुत बड़ा कंसर्न आ रहेगा कि सर, हाउ वुड आई नो, हाउ वुड आई नो कि मेरे पास जो है ना कर्व बनेगा या स्ट्रेट लाइन बनेगा? तो उसके लिए यू विल हैव टू सी। देखो, मैंने आपको क्या बोला कि मेरे दिमाग में एक सेकंड थॉट आ रहा था, वल्लाही एक सेकंड थॉट था कि क्या पता यहाँ स्ट्रेट लाइन बने। बट जब मैं इसको बना रहा हूँ तो मुझे बताएं, अब्दुल्ला, कैन यू हियर मी? एम ऑडिबल? जी सर। अब्दुल्ला, अब आप जो है ना मुझे ये बताओ कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम कितने पॉइंट्स है? एक, दो, तीन, चार, पांच, राइट? तो मैं दो पॉइंट्स के अलावा हाउ हाउ लाइक आई एम गोना जस्ट लाइक मैं एक स्ट्रेट लाइन के अंदर कैसे दो पॉइंट्स के अलावा किसी को ज्वाइन कर पाऊंगा? आप देखें ना, मैं तीन को भी नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। या तो अगर आप इस तरह भी बनाते हैं ना बेटा, इस तरह भी बनाते हैं, या इफ यू जस्ट से कि सर मैं ऐसे बनाने की कोशिश करूंगा, तब भी आप दो पॉइंट से ज्यादा पॉइंट ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे। अब आप मुझे बताएं, खुद सेंसिबल तरीके से सोच के बताएं, आप अपना कर्व बना रहे हैं, पांच पॉइंट में से सिर्फ दो, आप अपनी ग्राफ बना रहे हैं बेसिकली, पांच में से सिर्फ दो पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। तो डू यू थिंक ये चीज सेंसिबल है? नहीं, नो। सेंसिबल नहीं है। अगर आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है बेटा, रिलैक्स होकर एग्जाम के अंदर इस चीज को घबराए नहीं। ये बात मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ, जैसे मैंने सवाल को देखा ना, मैंने कहा यार ये मुझे वाली बात डिस्कस भी करनी थी, और अच्छा ये क्वेश्चन भी आ गया हमारे पास। होता क्या है कि ये बहुत बड़ा कंसर्न है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट हर बच्चा समझता है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ग्राफ को ड्रॉ करना है, एंड देन यू हैव टू यूज दिस स्केल। बेटा माशाल्लाह अच्छा बड़ा स्केल लेके जाओ, और वहां जाके देखो कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, सो लेट्स से अगर पांच पॉइंट में से बेटा तीन पॉइंट भी कवर हो रहे होते हैं ना, और एक पॉइंट ऊपर, एक पॉइंट नीचे, या दो पॉइंट नीचे, दो पॉइंट ऊपर, तो मसला नहीं था। यहाँ पे आप तीन पॉइंट के, आप दो पॉइंट के अलावा कुछ कवर कर नहीं सकते। अब्दुल्ला, अब बताओ मुझे, क्या आपको दो पॉइंट के अलावा कहीं पे कोई कवर होते हुए नजर आ रहा है? कोई पॉसिबिलिटी है? मैंने आपके सामने स्केल खोला हुआ है, मुझे बताओ, मैं देख लेता हूँ। हर केस में सर। सिर्फ क्या, हर केस में क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। ठीक है। अब आप मुझे इस केस में भी देख लो, इस केस में भी देख लो, तो इट्स नॉट मेकिंग सेंस टू मी। सो इसलिए इसके बाद यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का कोई सीन नहीं होगा बेटा। हियर आई एम गोना गेट अ कर्व, एंड दिस कर्व इज गोना लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। नेवर माइंड, आगे चलते हैं। सबको क्लियर है बेटा? यस और नो? यस। ओके। नाउ दे आर सेइंग यूज योर ग्राफ एंड फिगर 2.1 to reduce the temperature and increase in experiment to या दोबारा दोबारा दोबारा। They're saying
use your graph in figure 2.1 to deduce the temperature increase when experiment 2 is repeated using 7.5 centimeter cube of distilled water instead of 2. अगर आप एक्सपेरिमेंट 2 को रिपीट करेंगे 7.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, तो बेटा 7.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डिस्टिल्ड वाटर ये रहा. दिस इज माय 7, दिस इज माय 7.5, राइट. And in this case, I'm gonna say मेरे पास समवेयर अराउंड ना ये वाला पॉइंट आ रहा है. सो 7.5 को अगर मैं देखूं, लाइक मैं कहीं इसको ऊपर लेकर लेके जाने की कोशिश भी करता हूँ. लेट्स से इस ग्राफ को थोड़ा यहाँ से ड्रॉ करते हैं. ओके, पार्शियल को हटा के, एंड लेट्स से इफ आई एम गोना गो फॉर द होल पार्ट. ओके, इसको थोड़ा दोबारा सही से करते हैं. अब सही है. देखें, जब जब ये वाला क्वेश्चन आता है ना बेटा, ये वाला कि यू हैव टू ड्रॉ टेल फ्रॉम द ग्राफ कि आपका क्या चीज़ आ रही है, देन उसमें हम आपको ये कहेंगे कि यू ऑलवेज हैव टू लाइक ड्रॉ द लाइंस. आपको इन लाइंस को ड्रॉ करना पड़ेगा. ये देखो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला चला, ये लाइन इस तरह की आ गई. या इसको मैं, दिस इज माई 7.5 एंड 7.5 पे आपके पास जो ना टेम्परेचर इंक्रीज कितना आ रहा है, 3.0 डिग्री सेल्सियस का आ रहा है. तो आपसे वो कह रहे हैं कि यूज योर ग्राफ इन फिगर 2.1 to reduce the temperature increase when experiment 2 is repeated using 7.5 centimeter cube of distilled water instead of 2 centimeter cube. Show your working. तो आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज कितना आएगा बेटा, 3.0 डिग्री सेल्सियस का आ जाएगा. गॉट इट? सबको बात समझ आ रही है? यस और नो? ओके, नेक्स्ट देयर सेइंग के पार्ट ई में आते हैं. देयर सेइंग the average rate of temperature increase in each experiment is calculated using the equation shown. Average rate of the temperature increase is equal to temperature increase divided by 45 seconds. They're saying calculate the average rate of the temperature increase in experiment 1. आपको experiment 1 का निकालना है. अब आपके पास देखें average rate of the temperature increase है, राइट. तो आपने यहाँ पे रेट लिखा बेटे, इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इंक्रीज की. अगर मैं बात करता हूँ टेम्परेचर इंक्रीज की बात करता हूँ, एक्सपेरिमेंट 1 में टेम्परेचर इंक्रीज कितना करा था बेटा, इट वॉज 12, राइट. So I'm gonna go for 12 over here and I'm gonna divide it by 45. डिवाइड करें प्लीज, मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी. जल्दी जल्दी बताएं क्या क्या आंसर आ रहा है. कम ऑन, 12 डिवाइड बाय 20 45 क्या आ रहा है आंसर. आई डोंट हैव अ कैलकुलेटर विद मी, यू गाइस हैव टू टेल मी. 0.266. 0.266. अब एज फार एज यूनिट इज कंसर्न, राइट. अच्छा देखो, टेम्परेचर इंक्रीज की बात करें ना, एवरेज रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज, आई एम गोना गो फॉर लाइक आई एम गोना गो फॉर, अच्छा नूर 66 के बाद क्या लिखा हुआ है. Sir, 0.26667. It just goes on. हाँ, तो हम इसको ना राउंड अप करके आई एम गोना गो फॉर 0.267. मैं 0.267 कर दूंगा 3SF के अंदर. एंड एज फार एज यूनिट इज कंसर्न, तो बेटा ऊपर आपने टेम्परेचर इंक्रीज दिया हुआ है, टेम्परेचर का यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस. नीचे आपने टाइम लिया हुआ, टाइम का यूनिट होता है सेकंड. सो डिग्री सेल्सियस पॉइंट सेकंड, तो इट्स गोना बी डिग्री सेल्सियस डॉट सेकंड 1 माइनस द -1. सो डिग्री सेल्सियस सेकंड -1. अल्लाह अल्लाह खैर सला. नेक्स्ट पार्ट पे आता है, कम ऑन. Then they're saying explain why the results of the experiment are more accurate if the balloon tube is wrapped in a cotton wool. अगर बेटा आप उसको जो है ना रैप कर देंगे ना कॉटन वूल, तो आपके पास क्या होगा, लाइक इट्स बेसिकली दो नंबर का, राइट. तो हम ये बोलेंगे कि आपके पास ना क्या होगा, हीट लॉस प्रिवेंट होगा, बिकॉज कॉटन वूल विल एक्ट एज ए इंसुलेटर, राइट. तो इट्स गोना प्रिवेंट द हीट लॉस. हम बोलेंगे कि देखें कॉटन वूल विल एक्ट as insulating
material which will prevent heat loss. So temperature, I'm gonna say temperature change would be more accurate. Then they're saying, explain why a 25 centimeter cube of volumetric pipette cannot be used to accurately measure the volume of the distilled water added. बेटा आपके वो जो है ना डिस्टिल वाटर जो ऐड करना है ना बेसिकली लाइक वो आपको जो है ना पहले 2 सेंटीमीटर क्यूब ऐड करना है, फिर 4 ऐड करना है, फिर 6 ऐड करना है, फिर 10 ऐड करना है, राइट? ऐसा ही है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। आपके पास ना कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट होता है ना बेटा, इट इज ओनली यूज टू मेजर 25 cm क्यूब, राइट? तो हम ये बोलेंगे कि देखें, एज we do not have to add 25 cm cube of water, बिकॉज देखो अगर बेटा आपको 25 cm क्यूब ऑफ वाटर ऐड करना होता ना, तो फिर आप ये वाली कहानी करते, फिर आप वॉल्यूमेट्रिक पिपेट को फॉर श्योर इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि आपको 25 cm क्यूब ऐड नहीं करना है ना, सो देयर इज नो नीड टू लाइक गो फॉर अ वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट पे आए। दे सेइंग स्टेट वन अदर वे इन विच द apparatus कैन बी चेंज टू गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स। अब यहाँ पे आपने बात करनी है। अब देखो मेरी बात सुने, कैन यू हियर मी गाइस? आई एम ऑडिबल? आप लोग को आवाज आ रही है? यहाँ पे देखो आपने ना हर जगह मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल किया, राइट? मैं यहाँ भी टू, अब ना बात ये है कि आपको यहाँ पे बेसिकली 2 सेंटीमीटर क्यूब ऐड करना था, फिर 4 ऐड करना था, फिर 6 ऐड करना था, फिर 10 ऐड करना था, राइट? तो ये 2 4 6 आपको जब वॉल्यूम को ऐड करना होगा ऑफ द वाटर, तो अगर आप मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करेंगे, ऑफकोर्स उसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा नहीं होती, तो वो आपको इनएक्यूरेट रिजल्ट देगा। सो आई एम गोना से कि वी कैन जस्ट यूज अ ब्यूरेट इंस्टेड ऑफ मेजरिंग सिलेंडर, राइट? आई कैन से के यूज ब्यूरेट instead of measuring cylinder. Sir, हाँ जी, हाँ जी। do we only use pipette for 25 cubic centimeters? Yep, 100%. There are few pipette which are like which are of like 20 cm cube as well. कुछ पिपेट होते हैं, बट पिपेट में क्या होता है, एक सेट मार्क होता है। लेकिन पिपेट ना 20 cm क्यूब वाले बहुत रेयर है। आपके पास पिपेट यूजुअली बनता ही आपके पास बेसिकली कैसे बनता है? वो 25 cm क्यूब वाला होता है। सो जब 25 cm क्यूब आएगा, देन ओनली यू गोना यूज पिपेट। दैट्स इट। बिकॉज पिपेट में ना बेटा और कोई वैल्यू ही नहीं होती, बस एक ही तो मार्क होता है। आपने पिपेट देखा है असली में कभी? No. आपने डायग्राम में कभी देखा है? Yes. हाँ, तो पिपेट के अंदर तो बेटा एक ही रीडिंग होती है ना। सो इसलिए हम उसको सिर्फ 25 cm क्यूब के लिए यूज करेंगे। ठीक है। Okay. Now they're saying on sketch on figure 2.1, the graph you would expect if all of the reactants experiments were repeated using a 2 centimeter cube length of magnesium ribbon instead of 5 centimeter cube length. ठीक है। अगर आप जो है ना 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मैग्नीशियम रिबन लेते हैं इंस्टेड ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब मैग्नीशियम रिबन, और तो फिर ग्राफ किस तरीके से होता? अभी तो यकीन मानो ये सवाल के बाद, और आई एम रियली वेरी श्योर कि इट्स नॉट गोना बी लाइक a straight line, it's gonna be a curve. हाँ जी, अब पहले मुझे बताएं, अगर आप जो है ना अभी यहाँ पे आपने ये एक्सपेरिमेंट जो किया था ना, आपने 5 सेंटीमीटर की लेंथ ली थी मैग्नीशियम रिबन की। अगर आप 2 सेंटीमीटर लेते तो फिर क्या होता? कैन यू हेयर मी? Yes. अब आप मुझे बताएं, जब आपने 5 सेंटीमीटर लिया था, राइट, तो आपके पास जो ग्राफ बन रहा था, तो उसमें लाइक आपके पास जो टेम्परेचर चेंज आया था दैट वाज 12, राइट? उस केस में जो टेम्परेचर चेंज हमें नजर आया था दैट वाज 12। अब जब अब आप फर्दरली आगे जाएंगे एंड यू गोना टेक बेसिकली 2 सेंटीमीटर, तो अब ना मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ, लाइक मैं अपना मैग्नीशियम जो मेरा मेन रिएक्टेंट है, मैं उसी को कम ले रहा हूँ, राइट? सो अब ना इस केस में व्हाट डू यू थिंक, किस तरीके का ग्राफ बनेगा? Steeper. स्टीपर बनेगा? स्टीपर बनेगा, लेस स्टीपर बनेगा?
ऐसी लेस टी बनेगा, राइट। अब मेरी बात सुनो, मैं आप लोग के सामने दो ग्राफ बना रहा हूँ, मुझे बताएंगे कौन सा बनेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। हाँ जी, कौन सा ग्राफ बनेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी? आनिया, यू टेल मी। ऑप्शन ए। ओके, नूर, हसन, गाइस देखो यहाँ पे ना आप अपना मेन रिएक्टेंट कम कर रहे हो। लाइक पहले यू टुक 5 सेंटीमीटर ऑफ मैग्नीशियम, नाउ यू आर टेकिंग 2 सेंटीमीटर ऑफ मैग्नीशियम। आप अपना आप मुझे बताएं, आनिए, जब हम मैग्नीशियम की जो रिबन है उसकी लेंथ कम लेंगे तो मेरा रिएक्टेंट कम नहीं हो जाएगा, यस और नो? यस। जब रिएक्टेंट कम हो जाएगा तो डोंट यू थिंक कि टेम्परेचर, देखिए शुरू में ना मैं, जो हमारा ग्राफ है ना, बाय द वे पहले और बच्चे बताएं फिर मैं बताता हूँ। हाँ जी, शाबाश, नूर, अब्दुल्ला, हमजा, हसन, बी। कम ऑन टेल मी, ए और बी? बी। बी। बी बनेगा। उसका रीजन पता है क्या है? जब बेटा आप अपना रिएक्टेंट ही कम कर दोगे ना, तो उसके बाद आनी, आप मुझे खुद सोच के बताएं, जब आपने रिएक्टेंट ही कम कर दिया तो क्या आपके पास पहले केस में टेम्परेचर उतना ही रहेगा? 5, अगर आपने बेटा 5 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम ऐड करा है ना, सॉरी 5 सेंटीमीटर ऑफ मैग्नीशियम, और पहले केस में टेम्परेचर चेंज 12 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, बिकॉज दिस इज माई टेम्परेचर इंक्रीज, राइट, इजंट इट, यस और नो? तो अब आप यस। बेटा, अगर मैं आपसे कहता हूँ आनिया 5 की जगह अगर आप 2.5 सेंटीमीटर की लेंगी ना लेंथ, तो फिर आपके पास जो टेम्परेचर चेंज आएगा इट्स गोना बी 6, राइट, या। है ना? लेकिन अब क्या हो रहा है कि मैं जनरली बात कर रहा हूँ, वैसे तो 6 नहीं होगा, ऑफ कोर्स थोड़ा बड़ा ही होगा, बिकॉज ऐसा नहीं होता। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जब आप टेम्परेचर कम लेंगे ना, तो जब आप मैग्नीशियम मतलब अपना रिएक्टेंट ही कम लेंगे, तो आपके पास जो वो होगा ना, जो टेम्परेचर चेंज आएगा वो भी कम आएगा। तो इसका ग्राफ ना कुछ ऐसा बनेगा, बी की तरह का। मैं ऐसे बनाता हूँ। अब जहां तक ये वाली बात है ना कि सर क्या एग्जैक्टली रीडिंग्स को कम लेना पड़ेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। लाइक जरूरी नहीं है कि अगर मैंने 5 ग्राम से मैं 5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर मैग्नीशियम पे आया हूँ तो मैं ऑलरेडी 6 से कम ही आऊँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो दिस ग्राफ इज गोना लुक समथिंग लाइक दिस, ये पूरा इसके नीचे ही बनेगा। एंड आई एम गोना लेबल इट एज जी। इसको बेटा मैं कैसे लेबल करूंगा? आई एम गोना लेबल इट एज जी। गॉट इट? सबको बात समझ आ रही है मेरी, यस और नो? सबको क्लियर है? आगे चलूं, आगे चलूं? ओके। बट वॉन्ट। द प्रॉब्लम इज दैट, देखिए नूर, जब मैंने 5 सेंटीमीटर ऑफ मैग्नीशियम लिया था ना, है ना, तो मेरे पास टेम्परेचर का चेंज आ रहा है बेटा 12 डिग्री सेल्सियस का, ओके। अब आप मुझे बताओ, जब आप 2 सेंटीमीटर ऑफ मैग्नीशियम रिबन लेंगी, आप बेटा अपने रिएक्टेंट का मास ही कम कर रहे हो। जब आप रिएक्टेंट का मास ही कम कर रहे हो, आप ना यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि आप बेसिकली यहाँ कॉन्सेंट्रेशन को वैरी नहीं कर रहे। अगर तो देखो आप कॉन्सेंट्रेशन को वैरी कर रहे होते या टेम्परेचर को कम या ज्यादा कर रहे होते, तब तो हमारा ग्राफ स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल सेम होता। बट यहाँ तो आप बेटा अपना रिएक्टेंट ही कम कर रहे हो। जब रिएक्टेंट ही कम कर दोगे तो फिर बेटा हाउ कैन लाइक द टेम्परेचर इंक्रीज भी सेम? लाइक अगर आप ना, आपको सेम स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए ना बेटा, सेम स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यू हैव टू हैव लाइक दिस, द फर्स्ट टेम्परेचर इंक्रीज बाय 12 डिग्री सेल्सियस। अगर बेटा 5 सेंटीमीटर मैग्नीशियम ऐड करने पे 12 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज आ रहा है, तो 2 सेंटीमीटर को ऐड करने पे 12 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज कैसे आएगा, आप मुझे खुद बताएं। अगर 5 सेंटीमीटर को ऐड करने पे 12 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज है, तो 2 सेंटीमीटर पे भी इतना ही होगा बेटा, आप खुद बताओ। नो। कैन यू हेयर मी? यस। सो आई एम गोना से कि अगर 5 सेंटीमीटर क्यूब के ऐड करने पे टेम्परेचर इंक्रीज 12 डिग्री सेल्सियस है, तो बेटा 2 सेंटीमीटर क्यूब को ऐड करने पे टेम्परेचर इंक्रीज फॉर श्योर कम ही होगा हर हाल में। गॉट इट? सो इट्स गोना बी समथिंग लाइक दिस। सब बच्चे मुझे बताएं, सबको ये वाला ग्राफ बेटा बिल्कुल क्लियर है? कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? 100% क्लियर है? गॉट इट? आगे Yes. चलूं, यस और नो? नो। ओके, नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। जैसे सेइंग स्टूडेंट टेस्ट टू सब्सटेंसेस, सॉल्यूशन ई एंड सॉलिड डी, सॉलिड एफ, ओके। सॉल्यूशन ई को बेटा और सॉलिड एफ को कह रहा है टेस्ट ऑन सॉल्यूशन ई। क्या है सॉल्यूशन ई? इज बेसिकली aqueous chromium 3 bromide. Solution E is divided into two portions, and then we are supposed to record the expected observations. To the first portion of solution E,
द स्टूडेंट एड्स aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज एंड देन इन एक्सेस। तो आपके पास जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करोगे, यहाँ पे यू हैव क्रोमियम 3। वैसे तो आई नो कि इसका ना कोई ग्रीन श्रीन का प्रेसिपिटेट हुआ करता था, बट लेट्स सी, ग्रीन या डर्टी ग्रीन ऐसे देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करें, ग्रीन प्रेसिपिटेट है बेटा, सॉल्युबल इन एक्सेस है। और aqueous अमोनिया में ग्रीन प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन एक्सेस है, क्रोमियम 3+ का। आई एम गोना गो अप एंड आई बी लाइक सर, यहाँ पे मेरे पास जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करें ड्रॉप वाइज, सो विल हैव अ ग्रीन पीपीटी। एंड हम ये बोलेंगे कि देखें, द प्रेसिप एक्सेस में क्या होगा, द प्रेसिपिटेट विल डिसॉल्व टू गिव, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएगा बेटा। और आपके पास जो है ना, बस ये वाली बात कह देंगे। कोई कलर था क्या, रुके, प्रेसिपिटेट विल डिसॉल्व, हम्म, बस सही है, सॉल्युबल इन एक्सेस है ना। तो हम बोलेंगे कि देखें हमारे पास क्या हो जाएगा इन दिस केस, द प्रेसिपिटेट विल डिसॉल्व इन एक्सेस में क्या होगा, द प्रेसिपिटेट विल डिसॉल्व। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आओ। They're saying to the second portion of E, the student adds about 1 centimeter cube of dilute nitric acid and a few drops of aqueous silver nitrate. Aqueous silver nitrate की बात कर रहे हैं। मुझे पता है what's gonna happen. This is chromium bromide. So क्या होगा बेटा? Do we have a bromidine? Yes, we do have a bromidine. मुझे पहले ये बताइए, जो सिल्वर नाइट्रेट ऐड करें तो बेटा ये किसका टेस्ट होता है? ये किसका टेस्ट है? Halide. हैलाइड्स का टेस्ट है, राइट। तो जब मैं सिल्वर ब्रोमाइड को ऐड कर रहा हूँ, मेरे पास ब्रोमाइड आइन है, राइट। सो कैन आई से आई एम गोना गेट सिल्वर ब्रोमाइड। और सिल्वर ब्रोमाइड का कलर क्या होता है? ऑफ वाइट या क्रीम प्रेसिपिटेट, राइट। सो आई एम गोना से दैट here we'll have an yeah a cream precipitate, क्रीम और ऑफ वाइट दोनों मेंशन कर दीजिएगा, अच्छा हो जाएगा। here we'll have a cream और ऑफ वाइट precipitate। ओके जी, बात समझ आ रही है सर? नो, सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। टेस्ट ऑन solid 5, solid F। टेबल 3.1 show the test in the student observation for solid F। हीट द, पहले आपसे कहना क्या है, हीट द हीट अबाउट half of the solid F in a boiling tube until there is no further change. The white solid forms a colorless liquid. Steam comes out of the boiling tube and a condensation is seen at the top of the boiling tube. After a while, the colorless liquid becomes a white solid. Okay, this is interesting though। अब यहाँ पे थोड़ा अच्छा सेटअप हो रहा है। They are saying कि आपके पास जो बेसिकली कलरलेस सॉलिड था ना, बेसिकली व्हाइट सॉलिड था, उसने कलरलेस लिक्विड फॉर्म किया, स्टीम नजर आए from the boiling tube, and then condensation occurred at the top. After a while, the colorless liquid becomes a white solid। मुझे बताएं ये व्हाइट, अभी मुझे कुछ पता नहीं है, अभी क्वेश्चन को देखेंगे, बट यहाँ वो कह रहे हैं व्हाइट सॉलिड था बेटा, और वो कलरलेस लिक्विड फॉर्म कर रहा है। कहना से ये क्रिस्टल्स होंगे, क्योंकि जब आप क्रिस्टल्स को हीट करते हैं, कहना से कि वो उनसे वाटर ड्रेन हो रहा होता है, राइट, यस और नो। Yeah. और देखो ना, मुझे स्टीम भी नजर आ रहे हैं, फिर वो आगे कंडेंस भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि क्रिस्टल्स की कोई सेटिंग है। नेक्स्ट पे आते हैं, टेस्ट 2। The remaining solid F is dissolved in water to form solution F. Solution F is divided into 3 portions. To the first portion of solution F in the boiling tube, add aqueous sodium hydroxide dropwise and then in excess. Sodium hydroxide को ऐड किया dropwise पे और excess में कुछ भी नहीं हुआ। Warm the product to hold damp red litmus paper at the mouth of the boiling tube. The damp red litmus paper turns red. अब मेरी बात सुनिए, पहले आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करके जो है ना, उसको वार्म किया, कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, दिस इज द टेस्ट फॉर नाइट्रेट आइन। इसका रिजल्ट क्या होगा, आई एम गोना से कि नो नाइट्रेट आइन। And then they're saying warm the product and hold the damn red paper at the mouth of the boiling tube. That damn red paper turns red.
अब वो डैम रेड लिटमस पेपर दोबारा से रेड, मतलब रेड कलर का ही रहा। इसका क्या मतलब है कि आई हैव नो अमोनियम आई। अगेन आई एम गोना से, जिस बच्चे ने वो रिकॉर्डिंग नहीं देखी है ना, जिसके अंदर मैंने ये वाला सारा पार्ट कराया था, प्लीज गो वॉच द रिकॉर्डिंग। उसके बाद आप लोगों से ये क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। देन दे आर सेइंग, so the second question solution F, add 1 centimeter cube of dilute nitric acid followed by a few drops of aqueous barium nitrate, white precipitate फॉर्म हुआ है। मुझे प्लीज कोई बच्चा बताएगा इसका क्या मतलब है? बेरियम Sulfate. नाइट्रेट किस, जी जी जी, Sulfate ion. क्या? बिकॉज बेरियम आयन बेसिकली इट्स अ टेस्ट फॉर सल्फेट आयन। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है कि हमारे पास SO4 आयन प्रेजेंट है। Then they're saying to the third portion of solution F, add a few drops of acidified potassium magnate. The colorless liquid become purple. हाँ जी। तो अगेन हमारे पास जो है ना, ये कलरलेस लिक्विड बिकम पर्पल वाला जो टेस्ट है, ये बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला टेस्ट है, राइट? इजंट इट, यस और नो? ये आप लोगों ने कहाँ पढ़ा है? गाइस कोई मुझे बताएगा? आप लोगों ने मेरे पास दो गैसेस के टेस्ट पढ़े थे, एक Sulfur पढ़ा, dioxide. बिल्कुल, एक आपने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट सॉल्यूशन में आया था, दैट वाज लाइक लाइम वाटर। इट लाइम वाटर बेसिकली मिल्की हो रहा था। फिर आपने पढ़ा था सल्फर डाइऑक्साइड वाला, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का टेस्ट था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के टेस्ट में क्या होता था कि जब आप KMnO4 को ऐड करेंगे तो आपके पास बेसिकली जो है ना, आपके पास कलर चेंज आता था। अब ये कह रहे हैं द सोल्यूशन बिकम्स लाइट पर्पल। ग्रेट। तो हमारे पास ना ये सल्फर डाइऑक्साइड का टेस्ट है, ओके, जो कि थोड़ा सेंसिबल भी है बिकॉज यहाँ सल्फेट आयन प्रेजेंट है। वो आपसे कह रहे हैं द ऑब्जर्वेशन इन टेस्ट पेन शोज दैट द सॉलिड F इज हाइड्रेटेड। देखो मैंने बोला था ना कि क्रिस्टल्स होंगे, बिकॉज स्टीम निकल रही है ना, ये सब बोला, तो ये क्रिस्टल्स की सेटिंग है। जैसे डिस्क्राइब अ केमिकल टेस्ट टू शो दैट द कंडेंसेशन एट द टॉप ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब कंटेन्स वाटर। आप बेसिकली वाटर का क्या टेस्ट करेंगे मुझे बताएं? हाँ जी। गाइस कैन आई से, आई एम गोना होल्ड अ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, राइट, जो कि आपके पास कलर चेंज करेगा फ्रॉम ब्लू टू पिंक, यस और नो? मैंने टेस्ट फॉर वाटर जो है ना, आप लोग को, आप लोग के एग्जाम से एक दिन पहले भी ग्रुप पे शेयर करे हैं। सो टेस्ट क्या हो जाएगा कि होल्ड अ होल्ड एन एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड they are saying test and hold an anhydrous cobalt chloride paper, एंड क्या होगा हम बोलेंगे कलर विल चेंज, color will change from blue to pink if water is present. If water is present. Okay जी, next part पे आते हैं, come on. They're saying from the test and the observation in table 3.1, it is not possible to identify the cation in solid F. Give another test that can be carried out to help to identify the cation. हाँ जी, मैं और कौन से टेस्ट कर सकता हूँ बेटा? कैटाइन को हम कौन से मशहूर टेस्ट से आइडेंटिफाई करते हैं? जी बच्चों, कैटाइन का कौन? Reading sodium hydroxide. कैन आई से फ्लेम टेस्ट ब्रो? Isn't it so much popular for cations? Isn't it? Flame test is very popular for cations, isn't it? तो हम उससे ऐड कर लेते हैं। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ऊर आनिए ऐड करा हुआ है ना, ठीक है? सो और यू नो इट्स अ सॉलिड एक्सेसिबल, so you know it's gonna be very easy for me, so I'm gonna go for flame test, right? Makes sense. Then they're saying identify the anion in solid F। तो वो तो बेटा अभी हमने ऊपर निकाला था, कौन सा एनाइन था? सल्फेट आइन था, SO4, SO4 2 - 9। हाँ जी, सबको बात समझ आ रही बेटा, यस और नो? क्लियर है ये वाला क्वेश्चन एकदम?
सबको क्लियर है बेटा? गॉट इट? ओके, आगे चलते हैं। ओके, so this question is saying that a mixture contains three compounds: liquid ethanol, solid sodium chloride and solid zinc carbonate। मतलब कि एक मिक्सचर है बेटा हमारे पास, एक मिक्सचर है, उसके अंदर ये तीनों हैं। ठीक है, they're saying table 4.1 gives some information about these three compounds। ये information given है। they're saying explain how to obtain a pure a sample of each of the three compounds, ethanol and sodium chloride and zinc carbonate from the mixture। मुझे ना इन तीनों को सेपरेट करना है। ऑलराइट, अब अगर आप जरा गौर से देखें, मुझे ये बताएं कि अभी ऑलरेडी जो मेरा मिक्सचर होगा उसके अंदर इथेनॉल लिक्विड फॉर्म में होगा, राइट, और बाकी दोनों सॉलिड फॉर्म के अंदर होंगे। इथेनॉल लिक्विड है, सॉलिड सोडियम क्लोराइड एंड सॉलिड जिंक कार्बोनेट है। पहले जरा मुझे सब बच्चे यस और नो रिस्पॉन्ड करेंगे चार्ट पे, बेटा मैंने नहीं सुनना। क्या सोडियम क्लोराइड और जिंक कार्बोनेट इथेनॉल में इनसॉल्युबल है? यस और नो? यस और नो? आई एम नॉट गोना रिस्पॉन्ड यू ऑन चैट ब्रो, कम ऑन से इट। क्या ये दोनों इनसॉल्युबल हैं? अनम्यूट जी योरसेल्फ। सर, यस यस यस। सिर्फ हमजा को आवाज आ रही मेरी? Yes. Yes. ओके, सो आई एम गोना से कि सर आपके पास इथेनॉल के अंदर ना ये दोनों इनसॉल्युबल है, राइट। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं बेटा कि हम जो है ना, जो हमारा मिक्सचर होगा ना, मैं एक फिल्टर पेपर और फिल्टर फनल के थ्रू उस मिक्सचर को जो है ना वो कर दूंगा। सबसे पहले बेटा मैं इस मिक्सचर को डालूंगा एक फिल्टर पेपर फिल्टर फनल के ऊपर, और मेरे पास ऊपर जो रेजिड्यू आ जाएगा ना, दिस इज गोना बी जिंक कार्बोनेट प्लस NaCl, और जो फिल्ट्रेट आ जाएगा बेटा, दिस इज गोना बी माय इथेनॉल। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद मुझे नजर आ रहा है कि देखिए सर हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है और जिंक कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर सॉल्युबल है, जिंक कार्बोनेट नहीं है। फिर मैं इस रेसिड्यू के अंदर पानी को ऐड करूंगा। पानी को ऐड करने के बाद इसको मिक्स करूंगा, डिसॉल्व करने की कोशिश करूंगा बाय स्टिरिंग रॉड, तो NaCl डिसॉल्व हो जाएगा। फिर मैं दोबारा फिल्ट्रेशन करूंगा, उस वक्त जो फिल्ट्रेट निकल के आएगा बेटा, दैट इज गोना बी माय NaCl एक्वस, और जो रेसिड्यू होगा वो जिंक कार्बोनेट होगा। उसको फिर मैं बेटा डिस्टिल्ड वाटर से वॉश ऑफ कर लूंगा, और जो NaCl था ना मेरे पास जो आया था बेटा, मैं उसकी क्रिस्टलाइजेशन करूंगा और फिर उसकी क्रिस्टल्स को फिल्टर आउट करके प्योर उसको ऑब्टेन कर लूंगा। सो दिस इज व्हाट वी गोना डू इन द होल एक्सपेरिमेंट, राइट। अब इसको लिखेंगे किस तरह, उस पे आते हैं। सबसे पहले हम गोना से कि 2 लाइंस छोड़ दें लेबोरेटरी apparatus के लिए। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करें। हम ये बोलेंगे, देखें, फर्स्टली और 2 लाइन किसके लिए छोड़ी हैं? apparatus के लिए, फिल्टर द मिक्सचर, वो एंड में लिखेंगे, बाय यूजिंग फिल्टर funnel and filter paper, by using filter funnel and filter paper. Firstly, filter the mixture by using filter funnel and filter paper to obtain ethanol as filtrate and mixture of sodium chloride and zinc carbonate, and mixture of sodium chloride and zinc carbonate as the residue. Now, next part, then I'm gonna say, now add, now dissolve दिस रेजिड्यू। आप ये बोलेंगे कि बेटा आपने इस रेजिड्यू को क्या करना है, डिसॉल्व करना। ना डिसॉल्व दिस रेजिड्यू इन डिस्टिल्ड वाटर। I have a question. बोले बोले बोले। सर ATP के नोट्स नहीं होते ऐसे? बताता हूँ, क्लास के अंदर बताता हूँ। ना डिसॉल्व दिस रेजिड्यू इन डिस्टिल्ड वाटर बाय यूजिंग
a stirring rod so that sodium chloride, yeah, all of sodium chloride will get dissolved in water. Now filter the solution to obtain zinc carbonate, as a residue, comma, wash it with distilled water and dry it on filter paper to obtain dry zinc carbonate. ठीक है? Then crystalline, यानी कि heat the filtrate till saturated point, comma, leave it to cool, crystalline, ताकि वो ठंडा हो जाए. Leave it to cool, like you can say leave it to cool crystalline, या leave it to cool भी कह देंगे तब भी सही है. Leave it to, yeah. Then crystal heat the filter till saturated point and then leave it to cool down for some time. To cool down for some time. Then filter the crystals off to obtain pure, like प्योर, या बल्कि ना मेरी बात सुनो, उन्होंने मुझसे क्रिस्टल्स मांगे, क्या मांगे? obtain a pure sample of each of the three compounds, ethanol, sodium chloride and zinc carbonate, right? इसको ना वो करते ही नहीं है, क्रिस्टलाइजेशन पे करते ही नहीं है, बिकॉज आई थॉट दे वर आस्किंग फॉर क्रिस्टल्स. क्रिस्टल, अगर वो क्रिस्टल्स ऑफ NaCl कहते हैं ना तो फिर हम ये वाला काम करते हैं. अभी ना लेट्स मेक इट सिंपल, बिकॉज क्रिस्टल्स की बात ही नहीं कर रहे वो, तो इतनी ख्वारी करे क्यों? आप ऐसा करो कि नाउ, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर वो क्रिस्टल्स मांगते हैं ना NaCl के, तो फिर हम इतनी ख्वारी करते हैं. अभी हम बता क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे नाउ हीट दी filtrate till to evaporation to dryness to remove all water and to obtain pure sodium chloride. फिर एंड में आपके पास सोडियम क्लोराइड जो है ना पाउडर फॉर्म में रह जाएगा. ठीक है, प्योर सोडियम क्लोराइड भी आ गया, जिंक कार्बोनेट भी निकल गया, इथेनॉल भी बाहर आ गया. दिस वाज द होल सेटअप. इसमें डायग्राम बनाने की नीड नहीं है आपको, बस ये पैटेस लिखने हैं. पैटेस में आप बेटा फिल्टर पेपर लिख दो, फिल्टर फनल लिख दो, इवेपोरेटिंग डिश लिख दो, डिश, बिकॉज मुझे इसको इवेपोरेट करना है. बंसिन बर्नर लिख दो, एंड व्हाट एल्स, बीकर लिख दें. गॉट इट गाइस? सबको बात समझ आ रही बेटा? यस और नो? Sir, why do we evaporate? ताकि बेटा अगर ना हमारे पास जो फिल्ट्रेट होगा, आप देखिए मैंने आपको पता है क्या बोला, सबसे पहले आपने ना, मैं अगर आप लोग को आसान अल्फाज में बताऊं, सबसे पहले मैंने इस पूरे मिक्सचर को बेटा फिल्टर कर दिया. जब मैं फिल्टर कर लूंगा तो मुझे सब बच्चे बताएं, क्या आप लोग ऐसा नहीं लगता कि ऊपर रेजिड्यू के अंदर जिंक कार्बोनेट और NaCl आ जाएगा और नीचे फिल्ट्रेट के अंदर इथेनॉल आ जाएगा? तो पहले फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है ना इथेनॉल बाहर निकल गया,
उसके बाद मैं इन दोनों को डिसॉल्व करूंगा डिस्टिल वाटर के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा कि NaCl बेटा डिसॉल्व हो जाएगा, जिंक कार्बोनेट डिसॉल्व नहीं होगा। तो जब मैं उस सॉल्यूशन को जब फिल्टर करूंगा ना बेटा, तो रेजिड्यू के अंदर जिंक कार्बोनेट बाहर आ जाएगा। ऑलराइट, और फिर NaCl का एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर मैं ये जो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है ना बेटा, मैंने रेजिड्यू के अंदर जिंक कार्बोनेट आया, उसको मैं वॉश करूंगा, ड्राई करूंगा, आपके पास अलग अलग सारा जिंक कार्बोनेट बाहर आ गया। फिर ये जो फिल्ट्रेट था ना नूट, इस फिल्ट्रेट को हीट करेंगे टिल ड्राइनेस, मतलब कि सारे पानी को उड़ा देंगे। जब सारा पानी इवेपोरेट कर जाएगा तो एंड में आपके पास कहना से प्योर NaCl बच जाएगा, यस और नो? Yes. तो इसलिए हम सारा काम करेंगे। गॉट इट? सबको क्लियर है बेटा? कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला, सब बच्चे को क्लियर है? गॉट इट गाइस? प्लीज से यस और नो। Yes. Yes. So that is it for today. We are done with this paper. May June 2024 paper 6 period 1, and all the questions were like very very good. बहुत अच्छे क्वेश्चन थे।